ऐसे में मांग उठ रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। क्या जनता समर्थन करेगी इस पे? अभी हमें जंग लड़नी है चीन से, पाकिस्तान से, इसलिए मैं इस पे एग्री नहीं हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस पे आए। जंग के बाद इस पे अगर दो बच्चे हम दो हमारे दो रखोगे तो अच्छी बात है। अभी तो जंग लड़नी है इन दोनों से। वो कौन सी जंग की बात कर रहे हैं आप? हैं? कौन सी जंग? पीओके पे लड़ना है। चीन हमारे अंदर घुसता जा रहा है तो जंग तो होनी है। सरकार, इस सरकार में हो किसी में हो, होगी जरूर। रहने वाली हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ में देखते हैं। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के? उन्होंने ज़्यादा देखा जाए तो मुस्लिम के लिए ही ज़्यादातर किया है। आम जनता के लिए क्या किया है? आम जनता के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ किया हुआ है। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दिया, आपको नहीं चाहिए फ्री बस? फ्री कही है तो बसें फ्री की हैं, बाकी तो जनता जो भूखी मर रही है उनके लिए क्या किया है? जैसे जैसे चुनाव नज़दीक बढ़ता जाएगा चेहरा साफ होता जाएगा, लेकिन बीजेपी की तो हम खुले तौर पर इनकार करते हैं। एक तो होगा जिसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अब तो नीतीश कुमार भी दौड़ में आगे आ रहे हैं। नहीं, मैं देखो मेरा फेवरेट तो वैसे दिल्ली के अंदर मानो तो अरविंद केजरीवाल बाकायदा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इधर हैदराबाद की तरफ जाऊं तो ओवैसी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अभी तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे अभी कांग्रेस की तरफ, क्योंकि प्रमुख दल जो विपक्षी दल है वो तो कांग्रेस ही इस टाइम, तो हम ये चाहेंगे कि सारे दल मिलकर एकजुट होकर विपक्षी एकता बना के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी जनसंख्या भारत की जो है उसने चीन को भी पछाड़ दिया है। हम जनसंख्या में चीन से आगे निकल गए हैं। ऐसे में मांग उठ रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। क्या जनता समर्थन करेगी इस पे? अभी हमें जंग लड़नी है चीन से, पाकिस्तान से, इसलिए मैं इस पे एग्री नहीं हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस पे आए। जंग के बाद इस पे अगर दो बच्चे हम दो हमारे दो रखोगे तो अच्छी बात है। अभी तो जंग लड़नी है इन दोनों से। वो कौन सी जंग की बात कर रहे हैं आप? हैं? कौन सी जंग? पीओके पे लड़ना है। चीन हमारे अंदर घुसता जा रहा है तो जंग तो होनी है। सरकार, इस सरकार में हो किसी में हो, होगी जरूर। पर अभी तो भारत की जनसंख्या पहले ही चीन से ज़्यादा हो गई है, तो और अगर हम ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं बोझ बढ़ेगा देश पर। दो तीन शैतानों से लड़ना है। जनसंख्या तो हमारी वैसे ही घटेगी क्योंकि हमारे इतना अंदर घुस रहे हैं और पीओके का मामला अटका पड़ा है। अब जब दो तीन शैतान से एक साथ लड़ोगे तो जनसंख्या नहीं घटेगी। जैसे अगर हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर देखें तो ज़्यादा जनसंख्या तो डेवलपमेंट करने में सरकार को कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे इतना कार नहीं मिलेगा। इतना दिन झेला ना हमने, 2-4 साल और सही, 2-4 साल में इनसे जंग होगी, फिर देखा जाएगा, फिर नियंत्रण कानून लगा लेंगे। ये बताइए 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? 2024 में जैसा कि अभी देख रहा हूँ मैं, ये सरकार अभी मतलब गुंडे माफियाओं के नाम पे एक वर्ग के लोगों पे जुल्म कर रही है। जैसे ओवैसी ने अभी बयान में बताया। जैसे ओवैसी साहब ने बयान में बताया था कि मतलब एनकाउंटर हो रहा था एक ही वर्ग का हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक वर्ग पर एनकाउंटर हो रहा है उसी तरीके से मतलब जो पूरा समाज में है जो माफिया लोग हैं, जैसे कि यूपी के अंदर के हालात देख लीजिए आप। ऐसी बात तो नहीं है कि क्या नाम है मतलब दूसरे वर्ग में क्या नाम है अपराधी नहीं है या माफिया नहीं है इस तरीके से, लेकिन एक पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाना, ये एक बहुत मतलब कानून पे बहुत बड़ा दाग है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। अच्छा, भाजपा अपने पक्ष में ये कह रही है कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर किया गया, उससे पहले राणा का भी एनकाउंटर किया गया, वो तो दूसरे संप्रदाय के थे। नहीं, वो दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन उनके खिलाफ जो ना इस पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या नहीं हुई ना, लेकिन इनकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है। बाकायदा इसके बेटे का एनकाउंटर किया जाता है, उसके बाद में इसको गिरफ्तार, मतलब ये तो पहले से ऑलरेडी साबरमती जेल से इसको एक साजिश के थ्रू, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किस तरीके से क्यों लाया गया था इसको, लेकिन इसको लाया गया, क्या पता कुछ भी हो सकता है ना इसके पीछे, मैं तो नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ भी। कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई उससे लोगों में नाराजगी है। लोगों में नाराजगी है, उसके लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम। मतलब एक जैसा कि ओवैसी साहब ने कहा था कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उसकी कमेटी में एक गठन की मांग करते हैं, उस कमेटी के गठन की मांग करते हैं, और उसमें कोई भी आला अधिकारी उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए। जैसे असद का जो एनकाउंटर हुआ बताया जा रहा है, उसने पुलिस पे गोलियां चलाई, तो एनकाउंटर तो सही ही था, और जो हम कहेंगे कि कस्टडी में मारा गया वो गलत है, कि आपके कहने का ये मतलब है? नहीं, आप ये किसी ने बोल दिया कि आपको एनकाउंटर सही है? देखिए, पुलिस पे गोलियां चलाई ऐसा बताया जा रहा है। गोलियां चलाई हैं, जब उसके जो आपने उसकी बाइक बरामद की थी, उसकी बाइक की चाबी बरामद हुई है आपको? अभी तक नहीं हुई ना। इन्वेस्टिगेशन तो लोगों को सामने आकर, जो जिन्होंने एनकाउंटर किया है वो सामने आकर पब्लिक के सवालों का जवाब देना। तो ये सारे मुद्दे जो हैं 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा पर एक वो नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, बिल्कुल। क्या नाम है, बीजेपी की सरकार इस बार जाने वाली है, और इस बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, आप उसी में देख लेना। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए फिर सबसे पसंदीदा चेहरा कौन होगा देश की जनता का? प्रधानमंत्री के लिए अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, आगे के जो मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक बढ़ता जाएगा चेहरा साफ होता जाएगा, लेकिन बीजेपी की तो हम खुले तौर पर इनकार करते हैं। एक तो होगा जिसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अब तो नीतीश कुमार भी दौड़ में आगे आ रहे हैं। नहीं, मैं देखो मेरा फेवरेट तो वैसे दिल्ली के अंदर मानो तो अरविंद केजरीवाल बाकायदा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इधर हैदराबाद की तरफ जाऊं तो ओवैसी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अभी तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे अभी कांग्रेस की तरफ, क्योंकि प्रमुख दल जो विपक्षी दल है वो तो कांग्रेस ही इस टाइम,
तो हम ये चाहेंगे कि सारे दल मिलकर एकजुट होकर विपक्षी एकता बना के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। विपक्षी एकता बननी चाहिए। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? तो 2024 में प्रधानमंत्री के पद पे किसे देखना चाहेंगे आप? फिलहाल तो हम मोदी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमारी जनता के लिए, खासकर ज़्यादा लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। और हम देखते हैं कि विपक्ष ये कह रहे हैं देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मोदी जी पसंद आ रहे हैं आपको। वो तो है ही है, बट फिर भी मोदी जी ने जितना मोदी जी ने किया है, इन्होंने आज तक मतलब कि कोई कर नहीं सका। बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। विपक्ष कह रहे हैं कि देश जो है वो डूबता जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, खाई में जा रहा है, ऐसे तमाम आरोप मोदी जी पे लग रहे हैं। फिर मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? अब कहा जाए तो जो 1900 वो अभी वो उन्होंने अभी जो तुड़वाई है, हालांकि अभी वो कोई तुड़वा नहीं सकता था। आजकल मतलब कि जो नोटबंदी चल रही है, ब्लैक मनी जो चल रही है, उन्होंने ही करी है। कोई करवाया कोई किसी ने? ब्लैक मनी कितनी चल रही थी, कितने लोग 200 खाते हैं तो 500 लेते हैं, तो कितना मतलब चलता है वो चीज़। दिल्ली की रहने वाली हैं, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ में देखते हैं। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के? उन्होंने ज़्यादा देखा जाए तो मुस्लिम के लिए ही ज़्यादातर किया है। आम जनता के लिए क्या किया है? आम जनता के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ किया हुआ है। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दिया, आपको नहीं चाहिए फ्री बस? फ्री कही है तो बसें फ्री की हैं, बाकी तो जनता जो भूखे मर रही है उनके लिए क्या किया है? जो इतने भूखे मर रहे हैं, कभी देखा है रोड पे कितने लोग भूखे मर रहे हैं? वो जो वो कोरोना चल रहा था, इतने लोग भूखे मर रहे थे, किसी के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी भी कांग्रेस का अभी तक युवा चेहरा बने हुए हैं, आप भी युवा वर्ग चाहते हैं कि युवाओं को आप देखेंगी, राहुल गांधी को देखेंगी प्रधानमंत्री? वैसे जो आगे जो राहुल गांधी वैसे सही है, ठीक है, उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सुना नहीं है, तो इस वजह से। राहुल गांधी के बारे में नहीं सुना? मतलब ऐसे ही ज़्यादातर बातें नहीं सुनी है। ऐसे पसंद आपको मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है, वो लेडीज़ों के लिए भी किया है और आम जनता के लिए भी बहुत कुछ किया है। चोर कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कुर्सी पर किसे देखना चाहेंगे? किससे देखना चाहेंगे? जिसकी मेजोरिटी आएगी वो बनेगा। आपके मन में कौन है, कौन आपको पसंदीदा नेता है? मुझे कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है। मोदी सरकार के काम के बारे में क्या कहना है फिर? कुछ मोदी सरकार ने देश को बेच दिया, बेच दिया। और क्या। तो कौन बचा पाएगा देश को बिकने से, क्या लग रहा है? तो निकलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। अच्छा, आपकी कोई पसंदीदा चॉइस नहीं है? मेरी कोई पसंदीदा चॉइस नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भी अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, ऐसे में क्या लगता है कि तीसरा चेहरा बनकर उभर सकता है अरविंद केजरीवाल? नहीं उभर पाएंगे? मतलब जो टक्कर होगी कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी की तरफ में ही होगी? ऐसा है, ये खेल है संख्या का, नंबर का गेम है। जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो हकदार होगा पीएम का, तो जिसके कम नंबर आएंगे वो उसको तो भूल ही जाओ। ज़्यादा नंबर किसके आने के चांस है इस बार? आप कह रहे हैं देश बेच दिया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ माहौल बन रहा है देश में। हाँ, कांग्रेस आ सकती है। आ सकती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में? नेतृत्व किसी का भी हो, राहुल गांधी का हो या किसी का हो, या उसकी मम्मी का हो, सोनिया गांधी का हो, या और भी कई लीडर हैं। हाँ, मतलब कोई अभी प्रॉपर चेहरा बता नहीं पाएंगे कि कौन हो सकता है? प्रॉपर चेहरा तो कोई लीडर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कोई लीडर नहीं है। अब मोदी के बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, उसकी डिग्री के बारे में कोई आदमी वो खुद ही कंफर्म नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर है, उसकी डिग्री के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं या उठाई जा रही हैं, जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उसको कंफर्म करना चाहिए कि भाई नहीं, ये मेरी डिग्री है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बताना चाहिए ना, वो बताते ही नहीं हैं। इसका मतलब है जनता की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कभी पूछा है मोदी से? बीजेपी तो बता रही है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे डिग्री डाल रखी है। कहाँ बता रखी है? उसकी साइट पे डिग्री है ना। उसने कहाँ बताया है कि मैं, हाँ, उसने अब 25,000 का जुर्माना लगा दिया केजरीवाल पे, और वो उसने विधानसभा में कह दिया है कि डिग्री जो है चौथी पास है वो। पर नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो बता रखा है कि हमारे यहाँ से पढ़े हैं। केजरीवाल को सेटिस्फाई करो कि भाई ये दिखाओ उसको कि ये मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजू। क्या किसको देखना चाहोगे भारतीय प्रधानमंत्री 2024 में? भाई कोई भी आ जाए। फिर भी कोई एक पसंदीदा चेहरा तो होगा, मोदी जी, राहुल गांधी, कौन लग रहा है? कांग्रेस का ही होना चाहिए वैसा। कांग्रेस का होना चाहिए। बीजेपी से नाराज है? नाराज क्या है, देख लो महंगाई है। मोदी जी कहते थे ना दिन अच्छे आएंगे, अब कितने अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन नहीं आए हैं। बताओ क्या अच्छे दिन आए? बीजेपी तो कह रही है हमने इतने फायदे कर दिए, राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटा दी, 3 तलाक कर दिए। पर यही इन्हीं के लिए तो फायदा ही है, बाकी यही है। अच्छा, आम जनता की फिर क्या डिमांड होगी 2024 में?
यही चीज़ है कि मतलब दोनों का बना दिया है हिसाब इन्होंने। राम हिंदू मुस्लिम वाली कहानी बना रखी है बस इनके लिए, यही सही है और है क्या। तो आम जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे होने चाहिए आम जनता के? आम जनता का यही है, महंगाई कम होनी चाहिए, अपना यही चीज़ होनी चाहिए भाई, सबको रोज़गार मिले। अब कोई सारे प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, किसी मजदूर को उठा के मुझसे होगा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मैं। महंगाई बढ़ रही है। एक बात बताओ, जितनी जिसकी कॉर्पोरेशन होती है ना उसी हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए ना, यही होता है बस। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बनी हाल ही में, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल तीसरे मोर्चे के तौर पे सामने आ पाएंगे, बन सकते हैं प्रधानमंत्री? सर जी ये तो देखो नेतागिरी है, ये तो सभी का अपना अपना हिसाब है, जो जिस लाइन में पड़ता है उसको पता है। अब हमें तो इतना पता है ना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, अब कौन बनना है कौन नहीं बनना क्या करेगा, उससे क्या फ़ायदा भाई। हमें तो यह है कि 2 पैसे फालतू मिले या बचे, वही उसका होता है।